Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑब्यूटरी की हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर नवंबर मंथ. इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. उन ऑथर का नाम बताओ जिन्होंने अपनी चौथी बुक पब्लिश करी जिसका टाइटल है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसा नाम सजेस्ट कर रहे हैं, मैमल्स के ऊपर ये बुक रहेगी जो कि माउंटेन्स में फाउंड किए जाते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए. राइट, कौन इंस्टिंक्ट हैं या कौन यहाँ पे एंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट हैं, कैसे उनके हैबिटेट को प्रिजर्व करें, इन सब के ऊपर ये बुक रिलीज की गई डॉक्टर M.K. रंजीत सिन्हा जी के द्वारा. ये एक मेंबर है रॉयल फैमिली ऑफ वाकनेर इन सौराष्ट्र गुजरात, एंड इनकी ये चौथी बुक रहेगी. नेक्स्ट आ जाते हैं. उन ऑथर का नाम बताओ जिन्होंने बुक रिलीज की विजन टू विक्ट्री अनलीशिंग इंडियाज SME प्लेटफॉर्म. SME इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडिया की 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट होती है. 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ से SME से देखने को मिलता है. एंड कोविड-19 के बाद इन्होंने जो रिकवरी दिखाई है उसको यहाँ पे इस बुक में दर्शाया गया है. पूछा गया है इस बुक के ऑथर कौन रहेंगे, वो हैं अजय ठाकुर. अजय ठाकुर के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई, ऑथर की गई, एंड ये बुक रिलीज की गई, पब्लिश की गई इनविंसिबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी लोग कन्वर्सेशंस फॉर अ विकसित भारत. राइट, तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, एंड ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द UK बेस्ड क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. एंड इन्होंने ये बुक प्रेजेंट की रामनाथ कोविंद जी को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के. ये बुक बेसिकली न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई थी, एंड इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक काफ़ी फेमस रेडियो शो है जो है मन की बात. इसके बारे में इसका इम्पैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया. राइट, ये कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, एंड इससे कम्युनिकेशन को यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन द लीडर्स एंड सिटीजन्स उसको यहाँ पे ओवरकम करने का ये काम करते हैं. नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ लेट मिस्टर रतन टाटा. रतन टाटा आ लाइफ. थॉमस मैथ्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे. रतन टाटा जी का निधन हो गया. राइट, एंड काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये, एंड काफ़ी बड़े ही फिलैंथ्रोपिस्ट थे. इनके बिहाफ पे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उद्योग भवन का नाम रीनेम किया है. आप मुझे बताओ होमवर्क में क्या नेम रहेगा उस नए उद्योग भवन का. राइट, देन पूछा जा रहा है ये ऑटोबायोग्राफी किनके द्वारा, ये बायोग्राफी किसके द्वारा रिलीज की गई, थॉमस मैथ्यू के द्वारा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड 3 publications of the Supreme Court of India in New Delhi. राइट, तो 3 publications ये द्रौपदी मुर्मू मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई हैं. कौन सी एडिशंस हैं ये, जस्टिस फॉर नेशन, प्रिजन इन इंडिया एंड लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल. ये 3 लॉन्च की गई हैं इन प्रेजेंस ऑफ संजीव खन्ना जो कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी की प्रेजेंस में. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिलीज बुक वाई द हैक नॉट. ये को ऑथर हैं अर्पणा जैन के साथ. तो खुशपाल सिंह, राइट, ये को ऑथर रहेंगे अर्पणा जैन के साथ. यहाँ पे इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, एंड ये बुक बेसिकली बताती है कि कैसे सक्सेस स्टोरी इनकी यहाँ पे रही. राइट, खुशपाल सिंह, KP सिंह ये है कौन, बेसिकली ये चेयरमैन है ऑफ DLF, करेक्ट, एंड इनकी क्या जर्नी यहाँ पे रही. अर्पणा जैन जो कि इन दोनों की क्या क्या अपनी लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, क्या क्या लीडरशिप स्टोरीज हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है. तो ये तो हो गए स्टूडेंट बुक्स एंड ऑथर्स. अब आ जाते हैं
ऑब्यूटरी पर। नेम द रिनोन फिजिसिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी जिनका भी निधन हो गया अक्टूबर 2024 में। तो रोहिणी गॉडबोले, राइट, ये वो रिनोन फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एंड यहाँ पे साइंस में भी। 71 की एज में इनका निधन हो गया बेंगलुरु कर्नाटका में। इनका जन्म 1952 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। देन इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में एंड फ्रेंच नेशनल ऑफ मेरिट से 2021 में इनको सम्मानित किया गया था। मूविंग ऑन, पद्मश्री अवार्डी एंड चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर बिबेक देबरॉय का निधन हो गया था नवंबर 2024 में। किस फील्ड में इनको ऑनर किया गया था पद्मश्री से 2015 में? तो लिटरेचर एंड एजुकेशन में इनको सम्मानित किया गया था। ये मेंबर रह चुके हैं नीति आयोग के, जो कि 2015 में फॉर्म हुआ था, 2019 तक ये यहाँ पे मेंबर रहे थे। देन इनको पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया था। देन ये चेयरमैन बने थे ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर 2017 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उन रिनोन गुसादी डांसर मास्टर एंड पद्मश्री अवार्डी का नाम बताओ जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया। वो है कनाका राजू, राइट। गुसादी ये एक फेमस फोक डांस है, कहाँ का? तेलंगाना का, राइट। एंड ये राजगौंड ट्राइब में बॉर्न हुए थे एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उस फॉर्मर जज ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट का नाम बताओ जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी में ये की प्रैक्टिशनर थे, पेटिशनर थे, जिनका भी निधन हो गया है अक्टूबर के महीने में। वो हैं कौन? के.एस. पुट्टुस्वामी, राइट। 1926 में इनका जन्म हुआ था इन कोलार कर्नाटका। 1952 में ये एडवोकेट बने एंड 1977 में ये जज बन गए थे कर्नाटका हाईकोर्ट के। नेक्स्ट, नेम द पद्मा भूषण अवार्डी एंड फोक सिंगर जिनका भी निधन हो गया इन नवंबर 2024। तो वो है शारदा सिन्हा, राइट। ये रिनोन फोक सिंगर हैं, पॉपुलरली नोन एज बिहार कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बिहार। 72 की एज में इनका निधन हो गया ड्यू टू ब्लड कैंसर इन न्यू दिल्ली, राइट। एंड इनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 में एंड पद्मश्री से इनको 1991 में। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज ग्रुप जिनका निधन अक्टूबर में हुआ। तो टीपी गोपालन नैम्बेयर, राइट। ये फाउंडर हैं ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज के। 94 की एज में कर्नाटका में इनका निधन हुआ। 1929 में इनका जन्म हुआ था कन्नौर केरला में। एंड बेसिकली ये जो BPL है ये वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं एंड ये इनके फाउंडर थे। मूविंग ऑन, वर्ल्ड रिनॉन्ड मृदंगम स्कॉलर इनका निधन हो गया अक्टूबर में। वो कौन है? वो हैं वारदराव कमलाकर राव, राइट। इनका रिसेंटली निधन हो गया एंड इन्होंने सेवरल अवार्ड्स भी जीते हैं सच एज यो सेंट्रल संगीत नाटक अवार्ड। आंध्र प्रदेश में इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 88। इनका जन्म भी आंध्र प्रदेश में हुआ था 1936 में। नेक्स्ट, इन नवंबर इंडिया के लेजेंडरी सारंगी एक्सपोनेंट एंड पद्मा अवार्डी पंडित राम नारायण का निधन हो गया। किस साल में पंडित राम नारायण ने रिसीव किया पद्मश्री अवार्ड? तो 1976 में इन्होंने पद्मश्री अवार्ड रिसीव किया था। पद्मश्री हुआ 1976 में, पद्मा भूषण हुआ 1991 में एंड पद्मा विभूषण 2005 में। और ये सभी किस फील्ड में दिए गए? आर्ट्स की फील्ड में इनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग। Who has recently launched इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम? बेसिकली क्या होता था, इंटरनेशनल जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते थे, इंडिया का प्रीफिक्स है +91, सभी नंबर से पहले ये लगता है, तो इसको यूज़ करके बाहर से इंडिया में कॉल करते थे एंड दे यूज टू स्कैम इंडियंस, राइट। तो इसको रोकने के लिए ये इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम को लॉन्च किया गया ताकि जो स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल्स हैं उनको रोका जा सके। किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट एंड ये है, याद रखेंगे। एंड ये जो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, नेम द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, वर्थ $25 मिलियन टू स्ट्रेंथन एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी इन इंडिया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पे पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये फंड आपका बेसिकली $25 मिलियन का ये फंड रहेगा, जहाँ पे G20 नेशंस का जो फंड है, राइट, या नेशंस हैं वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड इन्हीं के द्वारा, राजीव रंजन जी के द्वारा 21वां लाइव स्टॉक सेंसस भी यहाँ पे लॉन्च किया गया।
राइट, एंड 200 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली क्या है कि कंट्री में हम कैसे अपने हेल्थ थ्रेट्स को रोक सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ मिलकर। ऑल्सो ये जो G20 पेंडेमिक फंड है इसको 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव को इन कोलैबोरेशन विद IMD टू प्रोवाइड डेली वेदर फॉरकास्ट टू ग्राम पंचायत, राइट। तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। एंड ऐसा ये इनिशिएटिव 5 दिन डेली वेदर फॉरकास्टिंग प्रोवाइड करेगा, आर्ली वेदर फॉरकास्ट यहाँ पे देगा। एंड इसी के साथ साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है दैट वेदर फॉरकास्ट विल बी अवेलेबल एट द ग्राम पंचायत लेवल, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, IMD इंडिया मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है, राइट। इनके द्वारा मिलकर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, who has recently unveiled the statue of Sardar Vallabhbhai Patel at the Census Building in New Delhi, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, राइट। इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की आज़ादी के लिए, राइट, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको ऑनर करने के लिए इनका स्टैचू यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया सेंसस बिल्डिंग में। पूछा जा रहा है किन के द्वारा इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था? तो अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस स्टैचू को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट में हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड सरदार सम्मेलन एज देयर स्टेट फेस्टिवल? तो तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है सरदार सम्मेलन को एज देयर स्टेट फेस्टिवल। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये जो सरदार सम्मेलन है 2 दिन बाद मनाया जाता है आफ्टर दिवाली। यादव कम्युनिटी के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है 1946 से। एंड यहाँ पे बुफलोज को, राइट, सजा धजा के लाया जाता है, उनको डेकोरेट किया जाता है, जो कि सिंबलाइज करता है प्राइड एंड डिवोशन को। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पार्टनरिंग विद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ताकि जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एंड उनको सेफली उनकी एक प्रॉपर हैबिटेट पे पहुंचाया जा सके, जो कि रेलवे प्रीमाइसेस पे पाए जाते हैं नेशन वाइड। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। CCTVs के थ्रू मदद लेके यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी तक देखें 57,000 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे पिछले 5 साल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने प्रोटेक्ट करा है, जिसमें से 18,000 से भी ज़्यादा गर्ल्स थी, राइट। इनको यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी बचाया जाता है। इवन एक इनिशिएटिव अगर आपको याद हो, ऑपरेशन मेरी सहेली, ये लॉन्च किया गया था 2020 में, जिनका एम था कि जो सिंगल लेडीज़ ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन्स में, उनकी रक्षा की जा सके, उनको सेफ फील कराया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। ये इंक्रीज हो गया 1660 करोड़ से लेके कितना बिटवीन FY15 से FY25 के बीच में, तो ये बढ़कर 2923 करोड़ तक पहुंच गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री को भी इलेक्ट किया गया एज द कंट्री ऑफ फोकस फॉर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि पणजी गोवा में हुआ, राइट। तो किस कंट्री को कंट्री ऑफ फोकस यहाँ पे सेलेक्ट किया गया? ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया गया था, राइट। ये था आपका 55वां एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सब डिवीजन को हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड? नागालैंड की 17वीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी बन गई है ऑफिशियली? वो है मेलूरी, ठीक है। यहाँ पे 31 विलेजेस हैं इसमें एंड 1011 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस जूलॉजिकल पार्क को वो पहला जू बनाया गया जिसको रिसीव हुआ IGBC सर्टिफिकेशन? IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन से इनको सम्मानित किया गया। वो कौन सा जू रहेगा? वो है दुर्गेश आर्याना जूलॉजिकल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, राइट। जो इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, राइट, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो कर रहे हैं, जो ये कंजर्वेटिव मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको ये IGBC सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? तो किसको अभी, किस मिनिस्ट्री को? वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अमेंड किया बाइसिकल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 को, राइट। तो
किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अमेंड किया इस बाइसिकल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली और हु हैज़ इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम मेला 2024 न्यू दिल्ली में? किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इसको? ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया था, राइट। इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया ट्यूलिप को। ये एक ब्रांड है। ट्यूलिप क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिशंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि क्राफ्ट कम्युनिटी आर्टिशंस के लिए लॉन्च किया गया है, जहां पर उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल कर सकें यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग। बेसिकली उनकी मार्केटिंग करने में यहाँ पे ये हेल्प करेगा एंड प्रोडक्ट्स को एक वाइडर ऑडियंस प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया 50वां रेजिंग डे ऑन 7 अक्टूबर 2024? एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा ऑब्जर्व किया गया भी 50वां रेजिंग डे। कब? 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे एनटीपीसी ये एक इंडियन महारत्ना सीपीएससी है, ये भी याद रखेंगे। ये क्या है? महारत्ना सीपीएससी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट फर्स्ट एवर आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी रिसेंटली लॉन्च किया जाएगा ऑन इंडिया भूटान बॉर्डर? ये कहाँ पर होगा? ये आपका असम में होगा। इससे क्या होगा? ट्रेड बेटर होगा एंड जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, राइट, इससे क्या होगा कि आवाजाही बढ़ेगी, ट्रेड फ्लरिश होगा, प्रॉपर चेक रहेगा, गुड्स पे जो प्रॉपर वैलिड गुड्स हैं उनको एक दूसरी कंट्री में एंट्री मिलेगी, राइट, एंड एक दूसरी के कंट्री के रिलेशन भी यहाँ पे बेटर होते हुए दिखेंगे इससे। नेक्स्ट आते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली या वो पहली स्टेट बन गई टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? और ये वही स्टेट है जिसको हम सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जानते हैं, वो है गुजरात स्टेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी इंडिया की वो पहली राइटर विलेज बनी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। राइटर कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग को प्रमोट करने के लिए पहली राइटर विलेज बनाई गई है इंडिया में। वो कौन सी विलेज रहेगी? वो है उत्तराखंड विलेज, वो है देहरादून विलेज। और देहरादून सिटी ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट, पहली राइटर्स विलेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद सिडबी के साथ मिलके? तो किसके द्वारा कराया गया? ये कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी या कौन सा डिपार्टमेंट है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन 4, राइट। इससे क्या होगा? यहाँ पे सिडबी के साथ मिलके ये फाइनेंसिंग करेंगे। जिन एमएसएमईज को फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, छोटे लोन्स चाहिए उनको, बड़े लोन्स चाहिए, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, तो उनमें यहाँ पे फाइनेंसिंग में इनकी मदद की जाएगी इन एमएसएमईज की, ताकि ये ग्रो कर सके। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ऑल वीमेन बटालियन ऑफ सीआईएसएफ? वो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई पहली बटालियन जो कि ऑल वीमेन सेंट्रिक बटालियन रहेगी ऑफ सीआईएसएफ। अगर हम बात करें, वीमेन कॉन्स्टिट्यूट ओवर 7% ऑफ द सीआईएसएफ। एंड यहीं पे अगर हम देखें, जो ऑल इंडियन वीमेंस बटालियन है, ये एंकरेज करेगी मोर इंस्पायरिंग वीमेंस को कि वो ज्वाइन कर सकें सीआईएसएफ को। मूविंग ऑन, किस कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को अभी रिसेंटली एग्जेम्प्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो सर्टिफिकेशन होता है पॉल्यूशन का, उनको लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है? वो है वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। ये वाइट कैटेगरीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि अपने प्रोडक्शन के टाइम पर ना के बराबर पॉल्यूशन रिलीज कर रही है, मतलब ना के बराबर वो कार्बन को रिलीज कर रही हैं, राइट। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस फेस्टिवल सीरीज का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा टू सेलिब्रेट एंड प्रिजर्व इंडियाज ट्रेडिशनल आर्ट्स। तो कौन सा वो फेस्टिवल है, क्या नाम रहेगा उसका? वो है अमृत परंपरा, ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द पायलट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अंडर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी ऑफ 2022 टू इलस्ट्रेट द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, राइट। तो किस ने उस पायलट प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया आपसे? वो है ऑपरेशन द्रोणागिरी। इससे क्या होगा कि जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज के मदद से जो भी हम इनोवेशन ला सकते हैं, जो भी यूज़ केसेस ला सकते हैं जिससे लोगों की, सिटीजन्स की लाइफ इंप्रूव होगी, उसको यहाँ पे लाने की बात की गई, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, देन आपका फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड आईआईटी दिल्ली के द्वारा मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड ऑपरेशन गिरी को, इस ऑपरेशन द्रोणागिरी को पहले फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे यूपी में, हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में। नेक्स्ट,
हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव न्यू दिल्ली में। तो बोडोलैंड महोत्सव किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, बोडो फेस्टिवल को। टेक अ नोट ऑफ दिस, बोडो महोत्सव, करेक्ट। बोडो महोत्सव ये आपका बेसिकली फोकस करता है लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, राइट, ऑफ बोडो कम्युनिटी। बोडो कम्युनिटी प्राइमरीली असम में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 72nd फाउंडेशन डे ऑन 15 नवंबर? वो है ईपीएफओ के द्वारा यहाँ पे 72nd फाउंडेशन डे अभी ऑब्जर्व किया गया था, तो मार्क करके चलेंगे इसको, राइट, ईपीएफओ का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एक्ट ने परमिट किया द रिसेंट रूल अबाउट लाइट मोटर व्हीकल्स, कि अगर कोई भी ड्राइवर है, अगर वो कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ऑपरेट कर रहा है जिसका पेलोड 7500 किलोग्राम्स तक है, तो उनको हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इस लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की बदौलत पे ही या फिर इसको यूज़ करते ही ये 7500 किलोग्राम्स तक की व्हीकल के ड्राइवर में के तौर पर वो चल सकता है, राइट। ये आ जाता है मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली कमेमोरेट किया, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रिसेंटली कमेमोरेट किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद अ स्पेशल कवर ऑन इट्स 121st एनिवर्सरी? तो कौन सा है वो है आपका मद्रास वेटरनरी कॉलेज, MVC। टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। एंड इस स्पेशल कवर को रिलीज किया गया था दैट सिग्निफाइज द रिच हेरिटेज एंड अचीवमेंट्स मेड बाय MVC, that is Madras Veterinary College. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली लॉन्च GRAI। GRAI क्या है? ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023 में ड्यूरिंग द नेशनल वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, जिसका इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ था। तो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये जो वर्कशॉप है इसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के द्वारा होस्ट किया गया था। ये पहला एडिशन जो GRAI का था वो लॉन्च किया गया था 2022 में, एंड उसको रिलीज किया गया था 2023 में। इसका एम रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपेरेटिव डाटा यहाँ पे स्टोर किया जाएगा एंड वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड की जाएंगी उनको फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल्स।